हेलो लर्नर्स, दिस इज डॉक्टर कांता ख्यालिया। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स डेप्थ में। जिन टॉपिक्स को हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं जो स्टडी हम लोग करते हैं, तो आज हम इसका डेप्थ में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं द टॉपिक ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स लाइक कंज्यूमर इनकम, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस एंड द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। की जो डिमांड है वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। सबसे पहला तो है कंज्यूमर की इनकम, कि एक कंज्यूमर है उसकी इनकम क्या है। उसके बाद रिलेटेड गुड्स का जो प्राइस है वो क्या है। देन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस एंड द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, कि जो कंज्यूमर्स हैं वो कितने हैं। ये सारे क्या है, फैक्टर्स हैं जिनसे किसी भी इंडिविजुअल की जो डिमांड है वो क्या होती है, इन्फ्लुएंस्ड होती है। उसके बाद देखिए सप्लाई इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स लाइक इनपुट प्राइसेस, टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ सेलर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोड्यूसर एक्सपेक्टेशंस। सप्लाई किस किस से प्रभावित होती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सप्लाई को प्रभावित करते हैं। सबसे मेन जो है वो है इनपुट का प्राइसेस, कि कोई भी जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट है वो तैयार करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, उसमें इनपुट देंगे तभी तो आउटपुट आएगा। तो उस इनपुट का जो प्राइस है वो, टेक्नोलॉजी, सेलर्स कितने हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, और एक प्रोड्यूसर है उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, उनसे जो सप्लाई है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। तो ये है डिटर्मिनेंट्स किसके, डिमांड एंड सप्लाई के। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। The equilibrium price and quantity are determined by the intersection of the demand and supply curve. जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो किससे डिटरमाइन होता है, जहां पे डिमांड और सप्लाई है वो क्या होती है, इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को। देखिए ओ एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं क्वांटिटी एंड ओ वाई एक्सिस पे हम लेते हैं प्राइस। तो ये है हमारा डिमांड कर्व और ये है हमारा सप्लाई कर्व। जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पे प्राइस और जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, वो डिटरमाइन होगी। तो ये हमारा है इक्विलिब्रियम पॉइंट। एट द इक्विलिब्रियम द क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाइड, कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो किसके इक्वल होगी, क्वांटिटी सप्लाइड के। एंड देयर इज नो टेंडेंसी फॉर प्राइसेस टू चेंज, और इस पॉइंट पे जो ई पॉइंट है इसके ऊपर कोई भी ऐसी टेंडेंसी यहाँ पर नहीं आएगी कि प्राइस चेंज हो जाए। जहां पर इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगा वहां पे, तो क्या है कि इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ पे होगा, जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये हमारा है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा जो मेन टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई की इलास्टिसिटी है वो क्या है। सबसे पहले देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड measures the responsiveness of quantity demanded to changes in price. It depends on factors like availability of substitutes, proportion of income spent and time period. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ये क्या बताती है हमें कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज हुआ, वो है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि पीछे हमने क्या किया कि प्राइस में चेंज जो होगा तो उससे क्या होगी, डिमांड चेंज होगी। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या बताती है, ये बताती है कितना चेंज होगा। इलास्टिसिटी बताती है इसकी कि जो प्राइस में चेंज हो रहा है उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज होगा, जो कितना है वो कौन बताता है, वो बताता है इलास्टिसिटी। और इसको कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करती है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट एंड टाइम पीरियड। नेक्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई।
Price elasticity of supply measures the responsiveness of quantity supplied to changes in price. It depends on factors like time period, mobility of resources and storage ability. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, उसमें क्या है हमारा कि प्राइस में चेंज होने से सप्लाई कितनी चेंज हुई, वो हमें कौन बताता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे अभी हम जो मेन टॉपिक है ये कर रहे हैं कंज्यूमर थ्योरी के उसमें, लेकिन जो कंज्यूमर थ्योरी है वो एक तो ब्रॉड टॉपिक है ही, जो इसके सब टॉपिक है वो भी अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि कंज्यूमर थ्योरी है उसको अच्छे से कंप्लीट करने का। तो ये किसका पार्ट है, ये कंज्यूमर थ्योरी का ही पार्ट है ये टॉपिक। आगे देखिए, चेंजेस इन इक्विलिब्रियम। पीछे हमने क्या किया कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पे हमारा डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वहां पे हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है वो आ जाता है। अब शिफ्ट कब होगा, शिफ्ट इन द डिमांड और सप्लाई कर्व लीड टू चेंजेस इन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी में क्या होगा, चेंज होगा, तभी क्या होगा, शिफ्ट होगा। और शिफ्ट किसकी वजह से होता है, डिमांड शिफ्ट होता है, प्राइस चेंज ना हो इसकी बजाय जो अदर फैक्टर्स हैं उनकी वजह से डिमांड में चेंज आता है। एन इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई, जब डिमांड इंक्रीज करेगी और सप्लाई डिक्रीज होगी, विल इंक्रीज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। इसके अपोजिट अगर हम करें, अ डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई विल डिक्रीज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। नेक्स्ट देखते हैं applications and examples. Analyzing the effects of government policies like taxes, subsidies or price ceiling or price floors on equilibrium. Predicting how changes in factors like income or input prices will impact the equilibrium. Equilibrium को कौन impact करेगा कि कौन से फैक्टर हैं, जैसे इनकम है, इनपुट है, इसके प्राइस में अगर चेंज होगा तो वो इक्विलिब्रियम को इम्पैक्ट करेगा। Estimating the welfare impacts of changes in equilibrium using concepts like consumer and producer surplus. This is a foundational topic that explores how individuals make decisions to allocate their limited resources such as time and money to maximize their satisfaction or utility. यानी जब हम कंज्यूमर थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जब हमने डेफिनेशन की थी इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में मेन क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि एक कंज्यूमर है वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि उसकी सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो, वो मैक्सिमम हो। तो इसमें क्या है, जो ये कंज्यूमर थ्योरी है वो क्या है, फाउंडेशनल टॉपिक दैट एक्सप्लोर हाउ इंडिविजुअल्स मेक डिसीजंस टू अलोकेट देयर लिमिटेड रिसोर्सेज सच एज टाइम एंड मनी, कि एक इंडिविजुअल है वो कैसे डिसीजन लेगा टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी। कोई भी कंज्यूमर है, कोई भी उपभोक्ता है, वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि अपनी यूटिलिटी है जो उसकी वो क्या हो, मैक्सिमम हो, उसको मैक्सिमम जो सेटिस्फेक्शन है वो प्राप्त हो सके उस गुड को कंज्यूम करने से। तो ये क्या है, ये कंज्यूमर यही चाहता है। तो इसी से रिलेटेड जो ये थ्योरी है ये हम अब पढ़ रहे हैं कि एक कंज्यूमर है वो कैसे बिहेवियर करता है। The key elements of the theory of consumer behavior include, first है preferences. Consumers have well-defined preferences which can be represented using indifference curve. Indifference curve show the combinations of goods that provide the consumer with the same level of utility or satisfaction. यानी कि उसकी कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है वो क्या है, वो कौन दिखाता है, वो हमें इंडिफरेंस कर्व बताता है। और इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है, दो गुड के कॉम्बिनेशन को क्या प्रोवाइड करवाता है, वो कंज्यूमर विद द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस कर्व पे जो यूटिलिटी है कंज्यूमर की वो क्या रहती है, वो सेम रहती है। उसके बाद क्या है, इसका जो मेन की एलिमेंट है कंज्यूमर बिहेवियर का, बजट कंस्ट्रेंट। Consumer face a budget constraint which represents the maximum amount they can spend given their income and the prices of goods. The budget constraint is typically represented as a straight line with a slope
इक्वल टू द नेगेटिव रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स। यानी कि एक कंज्यूमर है उसका क्या होगा, बजट कंस्ट्रेंट अपने बजट के अकॉर्डिंग ही वो बिहेव करता है और उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। आगे हम इसको डायग्रामेटिकली भी देखेंगे। नेक्स्ट है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। और क्या की एलिमेंट है कंज्यूमर थ्योरी का, यूटिलिटी को क्या करता है वो मैक्सिमाइज करता है। कंज्यूमर एम यानी उसका लक्ष्य क्या है, मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी सब्जेक्ट टू देयर बजट कंस्ट्रेंट। यानी बजट में रहते हुए जो उसका बजट है, जितना वो उस प्रोडक्ट पे स्पेंड कर सकता है, उसमें वो क्या चाहता है, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना। दिस इज अचीव्ड बाय फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन द इंडिफरेंस कर्व एंड द बजट कंस्ट्रेंट व्हिच रिप्रेजेंट्स द ऑप्टिमल कंजप्शन बंडल। यानी ऑप्टिमम पॉइंट कहाँ पे होता है, जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन एक दूसरे को टच करते हैं, वो पॉइंट ऑप्टिमल पॉइंट होता है। और उसी पॉइंट पे जो यूटिलिटी है एक कंज्यूमर की, वो क्या रहती है, वो मैक्सिमम रहती है। नेक्स्ट जो की एलिमेंट है वो क्या है, डिमांड कर्व। The theory of consumer behavior allows us to derive the individual demand curve for a good, which shows the quantity demanded of a good as a function of its price, holding all their factors constant. The demand curve is typically downward sloping, reflecting the law of demand. As the price of a good increases, the quantity demanded decreases and vice versa. कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो हमें क्या बताता है, इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है किस किस के बीच में, प्राइस और क्वांटिटी में। जब प्राइस ज्यादा होगा तो क्वांटिटी, जब प्राइस हमारा क्या है, ज्यादा होगा तो क्वांटिटी हमारी कम होगी, और जब हमारा प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है ये कौन बताता है, ये लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट देखिए, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स। When the price of a good changes, it can have two effects on the consumer behavior: income effect and substitution effect. Income effect क्या होता है, a change in the consumer's real purchasing power, which can lead to a change in the quantity demanded. Income effect क्या है, change in the consumer's real purchasing power है जो उसकी वो change हो। यानी कि जब एक कंज्यूमर की रियल इनकम है वो इंक्रीज होती है, कैसे होगी रियल इनकम, यानी कि हम एग्जांपल लेते हैं कि एक टी कप है वो कितने रुपए का आता है, 10 रुपए का आता है। मान लेते हैं हम कि अब उसका प्राइस है वो क्या हो गया, कम हो गया, 10 की बजाय वो कम होकर कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब वो जो एक कंज्यूमर है वो 10 रुपए में कितने कप चाय की पी सकता है, 2 कप पी सकता है। तो उसकी रियल इनकम है वो बढ़ गई है। तो ये क्या है, इनकम इफेक्ट। तो इससे क्वांटिटी डिमांडेड में हमारा चेंज हो गया। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अ चेंज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ द गुड which can lead to a substitution between the goods and other goods. A change in the relative price of the good, यानी उससे रिलेटेड जो गुड है उसकी सब्स्टिट्यूशन में उसका प्राइस चेंज होने से क्या हो गया, उस गुड का जो डिमांड है वो चेंज हो जाए, तो वो क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फिर जो मेन की एलिमेंट है कंज्यूमर थ्योरी में वो क्या है, नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड्स। गुड्स कैन बी क्लासिफाइड एज नॉर्मल गुड वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज। जब इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होगी, तो वो कौन सी गुड होगी, वो होगी नॉर्मल गुड्स। इंफीरियर गुड्स कौन सी होती है, वेयर क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज। जब इनकम इंक्रीज होगी किसी कंज्यूमर की तो उस गुड की जो डिमांड है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो वो कौन सी गुड होती है, वो होती है इंफीरियर गुड। नेक्स्ट देखिए, दिस ओवरव्यू कवर्स द की कॉन्सेप्ट्स इन द माइक्रोइकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ कंज्यूमर थ्योरी, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन एंड इंडिफरेंस कर अभी हम पढ़कर आए हैं कि एलिमेंट क्या है, कि यूटिलिटी को क्या करना चाहता है कंज्यूमर, मैक्सिमाइज। और बजट उसका क्या रहता है, कंस्ट्रेंट बजट में यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट कहाँ पे आएगा, जहां पे इंडिफरेंस कर्व और क्या बजट लाइन एक दूसरे को टच करेंगे, वो हमारा क्या होगा, ऑप्टिमम पॉइंट होगा। तो देखते हैं एक कंज्यूमर है वो कहाँ पे ऑप्टिमम होगा। देखिए हम ओ एक्स एक्सिस पे लेते हैं x1 गुड, ओ वाई एक्सिस पे लेते हैं हम x2। ये है बजट लाइन। बजट कंस्ट्रेंट का मीनिंग समझिए सबसे पहले, ये क्या है,
बजट लाइन। बजट कंस्ट्रेंट यानी एक कंज्यूमर बिहेव कैसे करता है, बजट कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग ही करेगा। तो ये सारे क्या हैं, ये हैं बजट सेट, और ये सब क्या है, कंजप्शन बंडल, यानी उसका बजट नहीं है लेकिन वो कंज्यूम तो कर सकता है, इसको वास्तव में कंज्यूम नहीं करता है, बट ये क्या है, कंजप्शन बंडल है। लेकिन उसका बजट कितना है, बजट उसका सिर्फ जो ए बी लाइन है यहां तक कर सकता है, या फिर इससे नीचे का जो पार्ट है यहां तक वो अपना क्या कर सकता है, कंज्यूमर है वो गुड को खरीद सकता है। तो ये है बजट सेट। तो ये वाला जो उसका क्या हुआ, बजट कंस्ट्रेंट, यानी कितना करेगा वो, P1 X1 का जो प्राइस है प्लस P2 X2 इज इक्वल टू इनकम, यानी जितनी उसकी इनकम है उतना ही वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो ये क्या है, बजट कंस्ट्रेंट है। या फिर वो क्या करेगा, इससे कम, इनकम से कम खर्च करेगा या फिर इनकम के इक्वल खर्च करेगा। तो ये क्या है, बजट कंस्ट्रेंट है। उसके बाद ऑप्टिमम पॉइंट कहां पर आता है, हमने जो भी किया पीछे, जहां पे ओ एक्स एक्सिस पे हम लेंगे x1, ओ वाई एक्सिस पे हम लेंगे x2, ये हमारा है बजट लाइन ए बी, ये है इंडिफरेंस कर्व। तो जो ये पॉइंट है जहां पर एक दूसरे को ये टच कर रहे हैं, ये है ऑप्टिमल पॉइंट, यानी इस पॉइंट पे एक कंज्यूमर जो गुड है वो खरीद कर अपने पास ले जाएगा। यानी इतना तो उसका बजट है और ये उसकी क्या है, ये है उसकी प्रेफरेंस की। दोनों जहां पे कंज्यूमर की प्रेफरेंस और जहां पे उसका बजट है वो दोनों टच करे, उस पॉइंट पे वो उस गुड को परचेज कर लेगा। तो ये है ऑप्टिमल पॉइंट। आई होप आप सब अच्छे से समझ गए होंगे इसको। आगे देखिए, indifference curve. Indifference curve represents all the combination of two goods that provide the same level of satisfaction to the consumer. यानी जो indifference curve है उसके ऊपर क्या है, जो यूटिलिटी है वो क्या है, वो सेम रहती है। इंडिफरेंस कर्व पे यूटिलिटी है वो सेम रहती है। प्रॉपर्टीज क्या है इंडिफरेंस कर्व की, सबसे पहले तो क्या है, वो डाउनवर्ड स्लोप होगा जो हमने देखा। उसके बाद क्या हुआ, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, ये भी यहाँ पे शो हो रहा है कि कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। नॉन इंटरसेक्टिंग, इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज इट वुड इंप्लाई इनकंसिस्टेंट प्रेफरेंसेस, यानी ये एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, किस वजह से, इनकंसिस्टेंट प्रेफरेंसेस की वजह से। उसके बाद मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है। The marginal rate of substitution is the rate at which a consumer is willing to trade off one good for another while remaining on the same indifference curve. It is equal to the slope of the indifference curve at any point. तो जो indifference curve है x1 x2 इंडिफरेंस कर्व, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, इसका स्लोप है, और इसके ऊपर जो टोटल यूटिलिटी है वो सेम रहती है। देखते हैं हम, मार्जिनल यूटिलिटी 1 change in x1 plus marginal utility 2 change in x2 is equal to change in total utility is 0। अब हम इसको marginal utility 2 change in x2 is equal to minus marginal utility 1 change in x1, तो जो marginal rate of substitution हमारा आएगा वो क्या आएगा, change in x2 divided by change in x1 is equal to minus marginal utility 1 divided by marginal utility 2। तो ये क्या है, marginal rate of substitution slope है किसका, इंडिफरेंस कर्व का। ये क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है जो नेगेटिव साइन है। आगे देखिए, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स। Income effect. The income effect describes how a change in the price of a good affect the consumer's real income and consequently the quantity demanded of that good. If the price of a good decreases, the consumer purchasing power increases. अगर
एक गुड की जो प्राइस है वो डिक्रीज होता है तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, अलाउिंग देम टू बाय मोर ऑफ द गुड, इसकी वजह से वो ज्यादा गुड को खरीद सकता है या फिर किसी अदर गुड को खरीद सकता है। कन्वर्सली इफ द प्राइस इंक्रीजेस द परचेजिंग पावर डिक्रीजेस। एग्जाम्पल देखिए, इफ द प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स, किसी भी गुड का प्राइस है वो गिरता है तो द कंज्यूमर फील्स रिचर बिकॉज दे कैन बाय द सेम अमाउंट ऑफ द गुड फॉर लेस मनी, यानी सेम गुड को वो लेस मनी से क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है जब उसका गुड का प्राइस डिक्रीज हो जाता है तब, और मोर ऑफ द गुड फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मनी। Next, substitution effect. The substitution effect describes how a change in the price of a good affects the quantity demanded due to the good becoming more or less expensive related to other goods. When the price of a good decreases, consumers tend to substitute that good for other relatively more expensive goods. Example, if the price of a good falls, consumer may buy more of this good instead of other goods that are now relatively more expensive. Total effect. The total effect of a price is change in the combination of the income effect and substitution effect. For a normal good, a price decrease typically leads to an increase in quantity demanded due to both the income and substitution effect. For an inferior good, the income effect may work against the substitution effect. अब हम देखते हैं कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द total amount of that consumer are willing to pay for a good or service and the total amount they actually pay. It represents the net benefit to the consumer from participating in the market. Calculation. Consumer surplus can be illustrated graphically as the area between the demand curve and the market price level up to the quantity board. Example, if a consumer is willing to pay $100 for a good but actually pays $80, the consumer surplus is 20, यानी एक गुड को वो परचेज करने के लिए कितना देने के लिए तैयार है, $100, बट वास्तव में देता कितनी है, $80, तो जो $20 बच गए उसके वो क्या है, कंज्यूमर का सरप्लस है। Importance. Consumer surplus is an important measure in welfare economics as it quantifies the benefit consumers receive from market transactions. It helps in analyzing the effect of market changes such as the introduction of taxes, subsidies or price control on consumer welfare. In summary, consumer theory provides a framework for understanding how consumers make choice to maximize their satisfaction given their budget constraint. It examines the impact of price changes through income and substitution effect and evaluates consumers' welfare through the concept of a consumer surplus. तो जो ये theory of consumer behavior है, इसमें हमने इसमें क्या किया, आज एनालिसिस किया है इसका। तो इसके जो सब टॉपिक्स हैं वो अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है। यूटिलिटी का हमने डिस्कस किया, तो यूटिलिटी में भी क्या है, 3 प्रकार की अप्रोच होती है, कार्डिनल, ऑर्डिनल और रिबिल्ड। उसके बाद हमने जो बेसिक इसका किया कि जो एक कंज्यूमर है वो कहाँ पे ऑप्टिमल होगा, वो वहां पे ऑप्टिमल होगा जहां पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे। वो पॉइंट उसका क्या होगा, ऑप्टिमल पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे कंज्यूमर है वो गुड को खरीद लेगा। तो ठीक है डियर लर्नर्स, आई होप आप अच्छे से जो थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है वो समझ गए होंगे कि जो एक कंज्यूमर है वो क्या चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करना चाहता है एक बजट कंस्ट्रेंट की लिमिटेशन में रहकर। तो इसके नट्स एंड जो बुलेट्स हैं जो आज हमने डिस्कस किए हैं वो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।